नमस्ते। चलिए आज पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में एक सफर शुरू करते हैं। ये एक बिल्कुल साफ स्टेप बाय स्टेप गाइड है जो अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को अपने कंट्रोल में लेने में मदद करेगी। हाँ, तो पैसों और निवेश की बात आती है तो अक्सर लगता है ना कि भाई शुरू कहाँ से करें, थोड़ी उलझन सी महसूस होती है। तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि ये गाइड बिल्कुल वही शुरुआती पॉइंट है जिसकी हम सबको तलाश रहती है। तो चलिए सबसे पहले कदम की बात करते हैं, और ये शायद सबसे ज़रूरी भी है। वो है अपने फाइनेंशियल गोल्स, अपनी मंजिल को एकदम साफ साफ तय करना। देखिए, एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है ना, वो सिर्फ हिसाब किताब या नंबर से शुरू नहीं होती। वो शुरू होती है हमारी अपनी पर्सनल प्रायोरिटीज से, कि हम अपनी जिंदगी से चाहते क्या हैं। मतलब प्लान बनाने से पहले एक मकसद होना चाहिए। ये एक बहुत ही मजेदार थॉट एक्सपेरिमेंट है। जरा सोचकर देखिए कि 80 साल के हो गए हैं, जन्मदिन की पार्टी चल रही है और वहां लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो क्या कहें ऐसा हम चाहेंगे? ये एक सवाल है जो पैसों को हमारी जिंदगी के बड़े मकसद से जोड़ता है। चलिए, गोल्स तो सेट हो गए। अब आते हैं अगले पड़ाव पर, जो है एक मजबूत नींव तैयार करना। फाइनेंशियल सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज एक सेफ्टी नेट बनाना है। इसे कहते हैं इमरजेंसी फंड। और ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि इन्वेस्ट करने से पहले ये होना ही होना चाहिए। ये नॉन नेगोशिएबल है। सवाल यह है कि ये फंड कितना बड़ा हो। तो जवाब है कम से कम 6 महीने के खर्चों के बराबर। और इसमें सारे जरूरी खर्चे शामिल होने चाहिए, ताकि अगर कोई मुश्किल आ भी जाए तो हम तैयार रहें। ओके, सेफ्टी नेट बन गया। अब अगला काम है अपने खर्चों का एक मैप तैयार करना, जिसे हम कहते हैं बजट। और बजट का नाम सुनकर घबराना नहीं है। ये कोई बंधन नहीं है, बल्कि ये तो कंट्रोल और क्लैरिटी पाने का एक टूल है। तो बजट बनाने का एक आसान तरीका है अपने खर्चों को इन 3 हिस्सों में बांटना। पहले हैं फिक्स्ड एक्सपेंसेस, मतलब वो खर्चे जो हर महीने लगभग सेम रहते हैं, जैसे घर का किराया या कोई ईएमआई। फिर आते हैं नेसेसरी वेरिएबल एक्सपेंसेस। ये हैं तो जरूरी, पर इनकी अमाउंट बदलती रहती है, जैसे खाने पीने का सामान या बिजली का बिल। और आखिर में है डिस्क्रिशनरी एक्सपेंसेस, यानी वो खर्चे जो हमारी मर्जी पर हैं और जिन पर हम चाहें तो रोक लगा सकते हैं। बहुत खूब। तो अब तक हमने डिफेंस की बात की, अब बारी है ऑफेंस की। मतलब अब हम अपने पैसे को काम पर लगाने वाले हैं। ये वो स्टेज है जहां से ग्रोथ शुरू होती है। जब हमारी नींव मजबूत हो जाती है ना, मतलब इमरजेंसी फंड भी है और बजट भी कंट्रोल में है, तब हम इन्वेस्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। और तब ये कदम हम बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ उठा सकते हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट का सबसे फंडामेंटल प्रिंसिपल है, रिस्क और रिटर्न। सीधा सा हिसाब है, जहां ज्यादा रिटर्न की उम्मीद होती है वहां रिस्क भी ज्यादा होता है। मतलब पैसा बढ़ने की संभावना ज्यादा तो पैसा गंवाने का खतरा भी ज्यादा। और हां, इन्वेस्टिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये इमोशंस का भी खेल है। और इन्वेस्टर्स के 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं, लालच और डर। जब सब खरीद रहे हों तो लालच में आकर खरीद लेना, और जब सब बेच रहे हों तो डर के मारे बेच देना। इन इमोशनल फैसलों से बचना बहुत जरूरी है। तो चलिए, अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन में। यहां हम बात करेंगे कुछ ऐसे टाइमलेस प्रिंसिपल्स की जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जर्नी में हमेशा काम आएंगे। तो ये हैं वो 4 सुनहरे नियम जिन्हें हमेशा याद रखना है। पहला, जितनी जल्दी हो सके शुरू करें ताकि कंपाउंडिंग की पावर का फायदा मिले। दूसरा, डाइवर्सिफाई करें, मतलब अपना सारा पैसा एक ही जगह ना लगाएं। तीसरा, मार्केट को टाइम करने की कोशिश ना करें, मतलब ये अंदाजा लगाने से बचें कि बाजार कब ऊपर जाएगा कब नीचे। एक लॉन्ग टर्म प्लान पर टिके रहें। और चौथा और आखिरी, हमेशा सीखते रहें। देखिए, हमारा फाइनेंशियल फ्यूचर एक कोरी किताब की तरह है जिसके पन्ने अभी खाली हैं। तो सवाल यह है कि इस किताब का पहला चैप्टर क्या होगा, पहला कदम कौन सा होगा। इसका फैसला हमें आज ही करना है।